हेलो ट्रेडर्स, आज 20 अगस्त मार्केट खुल चुका है एंड टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 10:30 बज रहे हैं। मैंने रिकॉर्डिंग आज थोड़ा लेट चालू करी। ये जो बुलिश लेग था, कल जो ये बुलिश लेग फॉर्म हुआ था, मैंने इसका न्यू हाई मार्क करा हुआ है। तो मेरा एंटिसिपेशन था कि प्राइसेस न्यू हाई को टेस्ट करेगी, बट यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बियरिश लेग भी था, जिसका एक ओवरशूट था, जिसकी वजह से एक ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश लेग देखने के लिए मिला। ये इसका फर्स्ट लेग था एंड देन ये इसका रीटेस्ट था। तो इसके बाद प्राइस ने वापस अपना न्यू लो टेस्ट करने की कोशिश करी, इस बियरिश लेग का न्यू लो टेस्ट करने की कोशिश करी, लेकिन न्यू लो टेस्ट नहीं कर पाई। तो यहाँ से मुझे लगा कि प्राइस हो सकता है थोड़ा सा एक बुलिश बायस हो प्राइस का। तो मैंने यहाँ पे जब प्राइस ने वापस मूविंग एवरेज को क्रॉस करा एंड मूविंग एवरेज को एज अ सपोर्ट यूज़ करा, तो इस लोअर हाई पे मैंने अपना एक ऑर्डर प्लेस करा था 3 लॉट के लिए, यूजुअली जैसे मैं करता हूँ। एंड मैं आपको अपना स्ट्राइक का चार्ट भी दिखाता हूँ। तो 2 लॉट मेरे स्क्वायर ऑफ हो गए थे ऑलमोस्ट 1:1 रिस्क रिवॉर्ड पे। अगर आप यहाँ देखेंगे तो मैंने 655 पे अपना ऑर्डर प्लेस करा था, 705 पे ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स पे मैंने अपने 2 लॉट मतलब 40 क्वांटिटी स्क्वायर ऑफ कर दी थी। अब एक लॉट या 20 क्वांटिटी मैंने ब्रेक इवन पे लाके ट्रेल कर दिया है। तो मेरा एंटिसिपेशन है कि हो सकता है प्राइस एटलीस्ट ये न्यू हाई टेस्ट करें एंड अगर किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है कि प्राइस इस मेजर्ड मूव को टेस्ट करें। ये मैंने मार्क करा हुआ है यहाँ पे मेजर्ड मूव का टारगेट। तो इसलिए मैंने एक लॉट को अभी ट्रेल करके रखा हुआ है। मेरा इसको छूने का बिल्कुल कोई प्लान नहीं है अभी तक। तो इस मंथ मेरा कोई अच्छा रनर नहीं रहा है, लेकिन देखते हैं कि अभी क्या होता है। इस लॉट को मैंने रखा हुआ है एंड यहाँ पे भी प्राइस एक्शन ऐसा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है मुझे फ़िलहाल कि प्राइस बहुत बुलिश मोमेंटम में ऊपर जाएगी, लेकिन देखते हैं कि कैसा क्या होता है। तो प्राइस ने इस न्यू हाई के टारगेट को तो टेस्ट कर लिया है। अब यहाँ से दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, या तो फिर यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो मैंने अभी भी मेजर्ड मूव का अपना टारगेट मार्क करा हुआ है। तो मैं ये एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि प्राइस शायद इस टारगेट को टेस्ट करेगी। तो मैंने यहाँ पर आपको अपना स्ट्राइक दिखा देता हूँ, स्ट्राइक का चार्ट। तो यहाँ पे मैंने अपने एस एल को अभी भी ट्रेल नहीं करा है, क्योंकि मुझे कोई ऐसा डिसेंट पॉइंट नहीं दिख रहा है एस एल को ट्रेल करने के लिए। अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश बार बनता है तो उसके लो पे शायद मैं इसको ट्रेल कर दूँ, लेकिन फ़िलहाल तो मैं इसको ट्रेल करने का प्लान नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि क्या होगा, ये ब्रेक इवन पे स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। मोमेंटम तो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे विजुलाइज़ कर रहा हूँ इसको। मैं आपको अपना स्ट्राइक का चार्ट भी दिखाता हूँ पहले। यहाँ पे अच्छा खासा प्राइस मूव हुई है एंड अब मैं क्या करूँगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि अगर कोई एक स्ट्रॉन्ग बुलिश बार बनेगा तो मैं उसके लो पे इसको ट्रेल कर दूँगा, ताकि ये जो इतना पूरा पार्ट है ये मैं मिस ना कर दूँ। तो मैंने अपना एस एल ट्रेल कर दिया है। अब ये हिट हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट थोड़ा प्रॉफिट तो मुझे मिल ही जाएगा। एंड बाकी अगर मैं स्पॉट के चार्ट पे वापस आऊँ, तो मेरा अभी भी जो टारगेट मार्क्ड है वो थोड़ा ऊपर है। तो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि प्राइस इस टारगेट को टेस्ट करेगी, लेकिन थोड़ा सा डाउटफुल भी हूँ। क्यों? क्योंकि अब अगर मैं देखूँ तो ये भी जो एक बुलिश लेग था, इसका भी रीटेस्ट हो चुका है। तो हो भी सकता है प्राइस उस मेजर्ड मूव के टारगेट तक ना जा पाए। प्राइस अब इस मेजर्ड मूव टारगेट के काफ़ी पास है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा मैंने जो मार्क करा हुआ था। और मैं आपको स्ट्राइक का चार्ट भी दिखा देता हूँ, लेकिन स्ट्राइक पे मूवमेंट मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है। स्पॉट पे मूवमेंट स्ट्रॉन्ग लग रहा है, जैसे ये बार भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश बार है, लेकिन स्ट्राइक पे मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है मूवमेंट। प्राइस काफ़ी क्लोज है अभी मेजर्ड मूव के टारगेट के। तो अब मैं फाइनली सोच रहा हूँ अपने एस एल को ये बुलिश बार के लो पे ट्रेल करने का, क्योंकि अब मुझे मोमेंटम भी थोड़ा सा फीड होता हुआ लग रहा है ये विक्स देख के। इससे ऐसा कुछ पक्का कह नहीं सकते दो कि मोमेंटम फेड हो ही रहा है, लेकिन क्योंकि मेरा एक मेजर मूव के आसपास का टारगेट था, तो मैं एटलीस्ट फ़िलहाल के लिए इस पोर्शन को छोड़ना नहीं चाहता। तो मैं इसको ट्रेल कर देता हूँ। तो जैसा आपको दिख रहा होगा, अब मैंने इस बुलिश बार के लो पे अपने एस एल को ट्रेल कर दिया है। तो अगर ये हिट हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्राइस ने फाइनली ये मेजर मूव टारगेट को टेस्ट कर लिया है, इसको प्रॉपर्ली टेस्ट कर लिया है। तो अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे जो मेरा एस एल है, इसको इस बार के लो पे मूव करने के लिए। ठीक हो सकता है ये तो, ठीक है, एक टारगेट मैंने सोचा था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाए या ऐसा कुछ है। एंड मोमेंटम अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मूविंग एवरेज के प्राइस काफ़ी ऊपर है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं जल्दी स्क्वायर ऑफ कर जाऊँ। एक लॉट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ इस स्विंग लो के नीचे अपना एस एल ट्रेल करने के लिए। तो फाइनली मैंने अपना एस एल जो है उसको ट्रेल कर दिया है ऑलमोस्ट 780 पे अब मेरा एस एल। एंड अब देखते हैं यहाँ से प्राइस और कितना ऊपर जाती है या फिर रिवर्स होती है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बियरिश बार था एक, एंड इसने मेरा एस एल हिट कर दिया है। मैं आपको स्ट्राइक का चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, मैंने यहाँ पे अपना एस एल लगाया हुआ था लगभग कहीं इस पॉइंट पे। मेरा एस एल हिट हो गया है। मैं आपको अब आज का अपना फाइनल पी एन एल दिखा देता हूँ एक बार। तो ये मेरा आज का फाइनल पी एन एल है 4.46 के। एंड हमेशा की तरह मैं इसका वेरीफाइड पी एन एल की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं।
वापस स्पॉट के चार्ट पे आते हैं। अब कोई मेरा बायस नहीं है। ये जो दो बुलिश लेग्स थे ये प्ले आउट हो चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक बुलिश लेग था, इसका मेजर्ड मूव ये था लगभग जो प्ले आउट हो गया है। तो अभी कोई क्लियर बायस नहीं है। अब मैं देख रहा हूँ मार्केट कैसे यहाँ से डेवलप होता है एंड उसके हिसाब से मैं अपना आगे का ट्रेडिंग प्लान बनाऊँगा। प्राइस अभी भी काफ़ी बुलिश है। मूविंग एवरेज ने प्राइस को होल्ड करके रखा हुआ है एंड यहाँ पे प्राइस ने अपना एक नया हाई भी बनाया हुआ है। तो ये जो प्रीवियस हाई था इसको ब्रेक करके प्राइस ने अपना एक नया हाई बनाया हुआ है। इसलिए मैंने एक ये चैनल मार्क करा हुआ है, मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ एंड अगर मुझे कॉन्फिडेंस लगेगा इस चैनल पे तो फिर मैं वेट करूँगा। अगर मुझे कोई बुलिश एंट्री मिलेगी तो मैं उसको लेने का प्लान करूँगा। ट्रेडर्स, टाइम हो रहा है 3:18, 10-15 मिनट में मार्केट क्लोज होने वाला है एंड आज का ट्रेडिंग डे मैं यहीं पर रैप अप करता हूँ। ओवरऑल लेकिन जो एंड ऑफ डे मेरा एक व्यू है, जो मेरा एनालिसिस है वो ये कि मुझे नहीं लगता कि अब ये जो बुलिश लेग था इसका रीटेस्ट होगा। यहाँ पे ये जो बुलिश लेग है मुझे नहीं लगता इसका रीटेस्ट होगा, क्योंकि ये सेकेंडरी लेग था। मैंने यहाँ पे जैसे कि मार्क कर रखे हैं, एक ये प्राइमरी, एक ये पहला लेग बुलिश लेग एंड देन उसका ये मेजर्ड मूव। तो इसलिए मुझे डाउट है कि अब ये रीटेस्ट होगा। अब जो मैं ऑब्जर्व करने का प्लान कर रहा हूँ वो है ये बेरिश लेग। तो ओवरऑल मार्केट अब कैसे डेवलप होता है ये देखेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इसको मार्क कर रहा हूँ अपने ऑब्जर्वेशन के लिए। मैं देखूँगा कि ये कैसे डेवलप होता है।